क्रूड प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 79 रादर 89 और 91 के बीच में अब ब्रेंट में कारोबार है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके हैं। यहाँ पर अब क्या लेवल्स हैं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छी खासी तेजी के बाद पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है। एक साइकोलॉजिकल लेवल 90 का बना हुआ है कि 90 के इर्द-गिर्द घूम रहा है। एस्केलेशंस कुछ बड़े हमने ईरान, इजराइल में देखे हैं, लेकिन रमजान के चलते वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी अटकलें लगाई भी जा रही है कि रमजान के बाद अगर जियोपॉलिटिकल कुछ ज़्यादा हाइप करता है, तो सबसे पहले इफेक्ट हम क्रूड में ही देखेंगे। तो मुझे लगता है 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस एक पॉजिटिव टोन लेने की कोशिश करेगा। जहाँ डब्ल्यूटीआई मुझे लगता है कि वापस मंथ एंड तक की बात करें तो 88, 50, 89 तक का लेवल, जबकि ब्रांड के अंदर हम 90 टू 50 तक का लेवल देख पाएंगे। इसी का रिफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी देख पा रहे हैं कि प्राइसेस 7000 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि कल मॉर्निंग सेशन हमारे यहाँ पे बंद रहेगा, तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी ऐसा हॉलिडे मूड रहता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट करंट लेवल से मुझे लगता है 7100 इज गुड टू बाय, 7000 का स्टॉप लॉस, 7350 तक का स्पाइक हम क्रूड में देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है जिसको हम कल सुबह यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ साथ एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स काफी सारा डेटा बाजार की तरफ से आ रहा है जिसकी नजर यहाँ पर मैनेजर्स की नजर यहाँ पर इस पर रहेगी भी। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे एंड विकास यहाँ पर आपका व्यू भी चाहेंगे। 135 150 के बीच में हमने यहाँ पर ट्रेड्स होते हुए देखे हैं। बहुत तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली फिर से बनते हुए नजर आई थी, आज हल्की सी तेजी फिर से। जी मैम, एनजी में जो टेक्निकल पैटर्न से काफी बुलिश है। अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें तो बॉटम बनता हुआ नजर आया 135 के करीब पे एंड 150-55 पे एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको नेचुरल गैस ने बहुत मशक्कत के बाद पार किया। तो मेरे को लगता है कि कोई भी डिप्स अगर 154-155 के रेंज पे आता है तो नेचुरल गैस में बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस 150 के नीचे का रहेगा। आने वाले दिनों पे 170-180 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एंड थोड़ा सा अगर दायरा को मैं लंबा तरफ से जाऊं तो 200 तक के भी टारगेट नेचुरल गैस में आने वाले 1 से 2 महीने में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी आज 3.5% की बढ़त के साथ 160 के लेवल्स, तो क्लियरली वो लेवल्स और रेंज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन भी। अजय, एग्री पर अब आपका व्यू चाहेंगे क्योंकि प्रॉफिट ट्रेकिंग यहाँ पर है। अगर हम कोको या इंटरनेशनल मार्केट्स में कोको और शुगर, रबर, कॉफ़ी, इन कुछ कमोडिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी कमोडिटीज़ में मुनाफा वसूली और गिरावट जारी है। डेफिनेटली अगर हम देखें तो वेदर पैटर्न या फिर हम जो अभी चेंजेस वेदर के हम देख रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन वेदर के अलर्ट है या इंडियन वेदर, तो ये सारे फैक्टर्स है जिसपे हमने देखा एक हल्का मूवमेंट हमने देखा। खास करके इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से हमने काफी प्रेशर बनते हुए देखा। कॉटन ऑलरेडी हमने देखा एक अच्छा खासा रैली हमने मार्च मंथ के बाद कॉटन में जैसे 90 सेंट के नीचे गया, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन सीड ऑयल केक में भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। प्राइसेस 2.5% की गिरावट के साथ है, बट ये आई थिंक ये टेम्पररी फॉल बैक रहेगा जो 2500 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में दिखा सकता है। वहीं सरप्राइज है गवार सीड, बिकॉज गवार कॉम्प्लेक्स हमने देखा था कि एक बड़े ही रेंज में अटका हुआ है कि पिछले 6 महीनों में 5100 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 5500 के ऊपर जा पा रहा है। इस बार लग रहा था ऐसा कि 5500-5600 का लेवल ब्रीच कर पाएगा, बट कोई बड़े हिट्स नहीं होने की वजह से वापस हेजर्स एक्टिविटी बढ़ी है जिसके चलते ये दबाव है। बट लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा जहां पे हमें लगता है कि प्राइसेस वापस 5200 के आसपास गवार सीड और 10300 के आसपास गवार गम एक बार दिखा सकता है, बट कुल मिला के वहां से एक सपोर्ट मिलेगा। लास्ट अगर हम मसाले की बात करें तो डेफिनेटली अराइवल प्रेशर जीरे में है जिसकी वजह से प्राइसेस वापस 23,000 पे जाके कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा है, बट डाउन साइड मुझे लगता है 22,500 22,600 के नीचे नहीं जाएगा। हल्दी एक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बार बार में हम देख रहे हैं 16.5 17.5 के रेंज में है, बट जिस ढंग से क्रॉप साइज है मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको अगले हफ्ते मिलेगी जहां पे 16,500 पे लेना चाहिए। 17,500 17,800 का लेवल दिखा देगा। लास्ट हल्दी के धनिया की अगर बात करें तो 75 इज गुड टू बाय। क्रॉप साइज कम है बट कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार बार 8,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कुल मिला के सप्लाई कंसर्न्स रह सकता है आगे जाकर, जिसकी वजह से धनिया और हल्दी ये दोनों काउंटर मुझे लगता है बाय और ड्रॉप रहेगा, जबकि जीरे में थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। ऑलराइट, जीरे में आवक भी आ रही है और जीरे में जैसा कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनाने की इसको आदत है। पिछले साल प्राइसेस में रिकॉर्ड बनाया, इस बार फसल में बनाया और उसका असर हम प्राइसेस में आता हुआ देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका और अजय जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए।